अभी हुँ। आप ये बोल रही हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में एआई इतना एडवांस होने वाला है कि मतलब आप सोचेंगे उससे पहले आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आप नई वीडियोज़ डालो, आपको अगर वो वीडियो वैल्यू प्रोवाइड करती है, वीडियो में इन्फॉर्मेशन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उस वीडियो को सेव करेगा, शेयर करेगा दूसरे को। तो इस तरीके से एल्गोरिथम पहचानता है हमारी वीडियो को। कुछ हैकर्स होते हैं जो पैसा चुरा के गरीबों में डोनेट कर देते हैं। कुछ हैकर्स हैं जो कुछ समय के लिए बैंक को लूटते हैं, कुछ समय के लिए किसी के अकाउंट को हैक करते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। पहली बात तो आपके आधार कार्ड लिंक है हर चीज़ों से। तो हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट और आज मेरे साथ हैं रजत राय जिनसे हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में, हैकिंग के बारे में। जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हम इनसे पूछेंगे। आई थिंक ऑडियंस को इंसाइट मिलेगी इससे। थैंक यू रजत जी हमारे सोशल लाइट पे आने के लिए। थैंक यू मैम, आपने इनवाइट किया, मुझे मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। सबसे पहले मैं पूछूंगी कैसे इतना ज्ञान अर्जित किया आपने, हिंदी में पूछ रही हूँ मैं, जी, एआई के बारे में, पीसी, हैक और ये सब चीज़ों के बारे में कैसे? एक्चुअली मैम मेरा स्ट्रीम ही ऐसा है। मैंने पढ़ाई ही कंप्यूटर साइंस से की हुई है, डिप्लोमा किया है मैंने। ओके। तो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में। हुँ, तो हुँ। और बीच में कुछ ड्यूरेशन में मैंने जॉब वगैरह की। तो फिर मुझे ये हुआ रियलाइज़ कि कहीं न कहीं मैं अपने फ़ील्ड में कुछ करूँ, कुछ हुँ, ऐसा मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सब चीज़ों पे आऊँ, तो शायद से हुँ, लोगों को पसंद आए मेरी चीज़ें। हुँ। बस यही थॉट रख के मैंने स्टार्ट किया और आप देख सकती हैं। हाँ, मतलब आपने जो अपने इंटरेस्ट को पॉलिश कर दिया एक तरीके से। जी, ओके, सो सबसे पहले मैं यही पूछूँगी कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग गैजेट जो आप ऑडियंस को हमारी बताना चाहोगे, जो आपको भी अट्रैक्ट किया और आपको भी थोड़ा-सा ऐसा लगा कि ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? कोई गैजेट, कोई ट्रिक? ट्रिक में मैम एक्चुअली मैं ज़्यादातर पीसी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। जी, जी, जी। और गैजेट की बात करूँ तो अभी शायद मैंने इतने गैजेट्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं। मैं ज़्यादातर इंटरनेट से जुड़ा रहता हूँ, तो हुँ, मेरे नॉलेज में एआई वेबसाइट्स और जितनी काम की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, वो हुँ, मतलब मैं अवेयरनेस में रहती है मेरे। तो मैं बस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ऑडियंस को हुँ। कि जो उनके डे टू डे लाइफ में काम में आए, मतलब उनकी लाइफ बेटर हो पाए। क्योंकि ओके। मैंने भी अपने फ़ेज़ में जॉब की कुछ टाइम, तो हुँ, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, वो इम्प्रूव कर सकती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और हम दिन भर काम करते हैं 10-10, 12-12 घंटे ऑफ़िस में, और ऑफ़िस में काम करते-करते हमें वो चीज़ नहीं पता होती है, जो चीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है, प्लस टाइम भी सेव कर सकती है। तो ओके। ये थॉट था मेरा लोगों में अवेयरनेस लाने का। और आप देखेंगे मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, जिनमें मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें ज़्यादा शेयर करता हूँ। जी, जी, जी। सो एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले यही करूँगी कि हमारा जो लाइफ़ का पार्ट बन गई है टेक्नोलॉजी, मतलब जी, हम बिना फ़ोन के कहीं बाहर ही नहीं जा सकते। बट अच्छा। एक क्योंकि काफ़ी टाइम ये देखने को मिलता है कि क्या फ़ोन हमारी बातें सुनता है? ये बड़ा ही अजीब है। बट क्योंकि हम लोग भी ना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कभी-कभी कि हम लोग एक दिन बैठे हुए थे एंड हमने सोचा कि यार सारी जो भी हम बातें करते हैं उसके 10 या 15 मिनट बाद देखते हैं कि उसी टाइप की वीडियोस, रील यही सब आने लगती है। तो हम लोग उस दिन से प्लान किया कि हम लोग फ़ोन रखा और फ़ोन पे हम तेज़-तेज़ बोलने लगे कि भई हमें ना प्रॉपर्टी लेनी है, हमें गोवा में लेनी है। और उसके शायद उस 10 मिनट के बाद तो नहीं, लेकिन रात हमने ये शाम को किया और रात में प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ आने लग गई। तो कितना सच है इस चीज़ में? एक्चुअली मैम अगर देखा जाए तो आज से लगभग 10 साल पहले भी ये सब चीज़ें उतनी मतलब नहीं थी इंटरनेट पे। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे-जैसे एआई आया हमारे हुँ। कल्चर में, और जी। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की, तो ये एल्गोरिथम है, कह लीजिए कि फ़ेसबुक है, गूगल है, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इनका हुँ, एल्गोरिथम ही ऐसे बना है कि आप जो भी बोलोगे, और इसके परमिशन हम खुद देते हैं। इसके परमिशन वो हमसे माँगते हैं और हम अलाउ करते हैं। ऐप को ओके। यूज़ करते टाइम, और जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यहीं कहीं न कहीं हमने खुद अलाउ किया है टेक्नोलॉजी को कि हमारा डेटा वो कलेक्ट करे,
और उससे रिलेवेंट फिर वो अपने ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट बैठा ही है सेल करने के लिए, प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए। तो इससे लोगों का फ़ायदा होता है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है ये चीज़ और बेहतर होती चली जा रही है। अभी आप ये बोल रही हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहे हैं, बट जी अभी आने वाले समय में एआई इतना एडवांस होने वाला है कि मतलब आपकी चीज़ों को वो कलेक्ट करके ऑलरेडी आपको सजेशंस में चीज़ें देने वाला है। मतलब आप सोचेंगे उससे पहले आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी सोशल मीडिया पे देखने के लिए। मतलब वो सारी चीजों को इंटीग्रेट करके आपके सामने परोस देगा। हाँ, जी, जी, वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है और एज़ अ वो अपना मॉडल ट्रेन कर रहा है। तो मॉडल ट्रेन जब अभी वो चीज़ें हो रही हैं प्रिपेयर, जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, तो शायद से वो हमसे बेहतर जान जान पाएगा एआई हमको। ओके, सो एआई तो मतलब आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके नेगेटिव मुझे पॉइंट्स ज्यादा दिखते हैं। लाइक बहुत सारी वीडियोस, फेक वीडियोस बन जाती हैं और किसी को डिफेम करने के लिए बन जाती हैं वो वीडियोस। मोदी जी ने भी बोला था कि उनको डांस नहीं आता, गरबा नहीं आता, लेकिन वो एआई के थ्रू गरबा जी। कर रहे थे एक पार्टी में। तो जो एक एक्टर थी उनकी वीडियो लीक की, मतलब ये दिखाया गया वो लीक की गई है, बट वो एआई बेस्ड वीडियोस थी। तो इससे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो आ रहा है लोगों की लाइफ में। नेगेटिव इम्पैक्ट मैम ज़रूर आएँगे और ये मैं मेरा मानना है कि नेगेटिव चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। जी। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आने से ही नेगेटिव चीज़ें आई हैं, बहुत हम्म पहले से भी नेगेटिव चीज़ें थीं। अब हम्म हमारे एरा में सोशल मीडिया इतना मतलब एडवांस हो चुका है कि सबको अवेयरनेस हो चुकी है कि क्या जी। नेगेटिव है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वो देख पा रही है। पहले हम्म के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, लोग देख नहीं पाते थे लेकिन होती ज़रूर थी। हम्म आज अवेयरनेस हमारे पास ज़्यादा है, हमें इस बात का वो होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि आज हमारे पास वो चीज़ है जो हमें अवेयर करा देती है हर टाइम टू टाइम। पहले अवेयर नहीं जी कराती थी तो लोग स्कैम्स वगैरह में ज़्यादा फंसते थे, लेकिन जी। आज चीज़ें अवेयरनेस में आ गई हैं। तो सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज तो रहेगा ही, लेकिन हाँ, हम्म एडवांटेज भी बहुत पीक लेवल पे है। ओके, सो मैं बात करूं अगर चैट जीपीटी की। चैट जी। जीपीटी में चैट जीपीटी तो एक तरीके से मैन पावर को भी घटा रहा है, मतलब कि रोजगार भी जाएगा ना उसमें तो। जी, जी, जी। तो च ये भी तो एक नेगेटिव पॉइंट ही है एआई का। जी मैम, नेगेटिव पॉइंट है। ऑब्वियस सी हुँ, बात है कि आप देखिए जब हमने पहले टाइम में हमारे पास कीबोर्ड फ़ोन होता था। जी, तो धीरे-धीरे हमारे पास टच स्क्रीन आई, फिर इस टच जी, स्क्रीन में फिर स्मार्टफ़ोन हमारे स्मार्ट होने लगे। ये अब तो आप देख रही हैं जो सैमसंग का फ़ोन आया है सब, उसमें एआई इनबिल्ट होके आ रहा है। जी। तो चीज़ें बदलती रहेंगी। अब उसमें हुँ, क्या है कि लोग अवेयर उस चीज़ से नहीं होंगे, लोगों के पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपने आप हुँ, को फिर पीछे पाएँगे। तो हुँ, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, तो आपको उसको अडॉप्ट करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ हुँ। को अडॉप्ट कर पाऊँ। जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैंने कल ही मुझे पता चला कि जो सैमसंग का न्यू फ़ोन आया है S24, जी, उन्होंने फ़ोन असिस्ट निकाला है। अगर आप बात हिंदी में करेंगे और आपको तेलुगु नहीं आती और आपको तेलुगु पर्सन से बात करनी है, तो जी, वो आवाज़ आपकी मतलब तेलुगु भाषा में करके कन्वर्ट जी। करके आपको कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा और अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि तेलुगु भाषा नहीं, मैं अभी कुछ काम ऐसा कर रही हूँ जहाँ पे मुझे तेलुगु पर्सन से बात करनी है, तो मुझे लगा कि मैं ये ट्राई कर सकती हूँ। और तो हाँ। टेक्नोलॉजी से मैम पहले भी लोग ऐसा नहीं है, जब हमारे टाइम पे जब कीबोर्ड फ़ोन था, तो जब हमारे पास स्क्रीन टच आया तो हम हमारे जनरेशन के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन हुँ, हमसे जो पीछे वाले जनरेशन के लोग थे, वो चिढ़ने लगे उन सब चीज़ों से। तो ये जी। होता रहेगा, नई चीज़ें जब आती हैं तो अगर आप अपनी नॉलेज को एक सीमित रखोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी ही। हुँ, बिल्कुल। अब मैं बात करूँगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एल्गोरिदम की। क्या कोई जी। एक ऐसी एल्गोरिदम होती है जो पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगा के आप वीडियो अपनी वायरल कर सकते हो? ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं है मैम। हुँ, मेरा मेरा मानना ये है कि जितने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो एडिक्टिव है। तो आप नई वीडियोज़ डालो, आपको अगर वो वीडियो वैल्यू प्रोवाइड करती है और हुँ, आपकी वीडियो में इन्फॉर्मेशन है किसी के काम की, तो वो ऑब्वियस सी बात है उस वीडियो को सेव करेगा, शेयर करेगा दूसरे को। तो इस तरीके से एल्गोरिथम पहचानता है हमारी वीडियो को कि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और वो ओ बाकी लोगों तक वो चीज़ें रिफ़र करता है। जब हुँ, सोशल मीडिया को लग जाता है कि वो वीडियो काम की नहीं है
उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, तो फिर वो हम्म, उस वीडियो को आगे प्रेफर नहीं करता। तो ओके। एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है, ना कि कोई स्पेशल ट्रिक है, कोई स्पेशल उसके लिए हम वो बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम वायरल हो पाएंगे। ये हम्म, नॉर्मल से समझने की बात है, एक कॉमन सेंस है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं कि आप #4 लगाओ, 4 से ज्यादा मत लगाओ, इज इट जी। राइट? हैशटैग्स की बात करूँ तो हैशटैग्स काम करते हैं, और हैशटैग्स आज के ज़माने में तो खैर उतने आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पहले के टाइम में था जब इंस्टाग्राम जब नया नया आया था, तो उस टाइम पे हम्म, हैशटैग वगैरह का ट्रेंड था कि जो एल्गोरिथम है वो पहचान नहीं पाता था कि ये पर्टिकुलर वीडियो किस काम की है। तो हम हैशटैग ओके। जब यूज़ करते थे तो एल्गोरिथम को ईजी होता था कि वो उस कैटेगरी के पर्सन को वो वीडियो रिफर करता था। लेकिन हम्म, आज के टाइम पे इतना एल्गोरिथम स्मार्ट हो चुका है कि आप कोई हैशटैग मत डालो, फिर भी वो वीडियो को कहीं न कहीं से वो ढूँढ निकालेगा कि ये किस टाइप की वीडियो हो और इसकी ऑडियंस क्या है। ओके। अब थोड़ा सा मेरा एक इस पॉइंट पे मैं एक बात अपना एक इनपुट देना चाहूंगी। मैं अपना जी, एग्जांपल दे रही हूँ। एक हमने इंटरव्यू किया था और वो वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, और जी। उस वीडियो ने हमारी वीडियो ने इतने व्यूज नहीं मिले जितना, मतलब हमारी वीडियो को कॉपी करके पेस्ट करने वालों में मिलियंस में व्यूज चले गए थे। वो मतलब जी। समझ नहीं आया था मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वही सेम वीडियो हम डाल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिलियंस में मिले व्यूज? इसके पीछे लॉजिक ये होता है मैम कि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं, हम्म। तो सबसे पहले तो एल्गोरिथम क्या होता है, हमारे चैनल को देखता रहता है, वॉच करता रहता है कि जी जी हमारा चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। जी। और हो सकता हो हमने कि बीच में कुछ गैप कर दिया हो, कंटेंट गैप कर दिया हो, या फिर हमने कुछ बहुत टाइम बाद वीडियो डाली हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टेक्स की हो जो हमारे नज़र में ना हो, लेकिन हम्म सामने वाला उस अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए है। तो हम्म जब आपकी वीडियो सेम वो डालेगा, तो हम्म। एल्गोरिथम उसको तो पुश करेगा ही करेगा। जी एल्गोरिथम पहले आपके चैनल को समझता है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, सारी चीज़ें मेंटेन करते हो, अपने हैशटैग्स, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स जी वगैरह, और जी। आप मतलब कंसिस्टेंट वीडियो डाल रहे हो अपने चैनल पे, हम्म तो एल्गोरिथम हम्म। आपका एक्टिव है, आपको पहचान रहा है कि ये बंदा एक्टिव है। तो हम्म। मेरा मानना ये है कि तभी वो शायद सजेस्ट करेगा। ओके। सो मैं अब बात करूंगी साइबर सिक्योरिटी की। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपके फोन हैक हो जाते हैं, आपके फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। कैसे, मतलब कि कैसे होती है ये हैकिंग? हैकिंग का मैम एक छोटा सा उसूल है कि ऑब्वियस सी बात है, चोर आपके घर में तभी घुसेगा जब आपने अपने दरवाजे या खिड़की प्रॉपर तरीके से चेक करके बंद नहीं किए हुए हैं। तो अगर आपका अकाउंट जो भी हैक्ड हो रहा हो, आप प्रॉपर हम्म। उसकी सेटिंग, ऑथेंटिकेशन, सारी चीज़ें आप चेक कर लो। अगर आपका ओके। प्रॉपर जितनी वो चीज़ें हमारे टेक्नोलॉजी में आई हुई हैं, हाँ। मतलब जैसे अभी मैं बात करूँ फेसबुक की और जी। व्हाट्सएप की, तो आप देखेंगे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक हम्म। व्हाट्सएप पे है, और जी साथ ही साथ आपके फेसबुक पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो ये सब जी। चीज़ें अगर आप ऑन नहीं करेंगे जबकि ये आ चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम्म। है कि हैकर्स को तो फिर मौका मिलेगा आपके दीवार क्रॉस करके आप तक पहुंचने में। मतलब लेकिन फिर भी ना, एज अ टेक्नो मतलब आपको टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी है। जी। कैसे, मतलब मैं बस ये जानना चाहती हूँ, डीपली जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपके पास उसका ईमेल का कोई भी जरिया नहीं है कि आप वहां से ओटीपी वगैरह ले लो, फिर कैसे? अ, देखिए मैम, टेक्नोलॉजी में जब भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, हम्म कुछ नया बनता है, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि छोटी माइनर कुछ ग्लिचेस रह जाती हैं, जो ओके। कि कंपनीज उस पर लगातार काम करती रहती हैं, कस्टमर से रिव्यू भी मांगती हैं कि हमारी वेबसाइट में, हमारे मतलब सोशल मीडिया में कोई कमी हो तो आप रिव्यू दीजिए। वो हम्म हमसे ही हम्म। जानना चाहती है कि अगर कोई कमी हो तो बताइए हमें। जी जी। ठीक है। तो कुछ ग्लिचेस रह जाती हैं जिनको अब, वो नॉर्मल हैकर्स नहीं होते, वो टॉप लेवल के हैकर्स होते हैं, उनके पास कोडिंग और सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, तो वो हम्म ग्लिचेस को फाइंड करते हैं, और ग्लिचेस जहां उनको मिलते हैं वहीं से वो अटैक करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज हैं हॉलीवुड की, अटैकर्स वहीं अटैक कर पाते हैं जहां पे उनको थोड़ी सी जगह मिलती है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है कि यहाँ पे दीवार कमजोर है। मुझे लगता है पाकिस्तान में हैकिंग सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तान के लिए कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, आपका ये मानना होगा, आपने कहीं देखा होगा इसके बारे में, जी, लेकिन नहीं, नहीं, मैंने हैकर्स। एक्सपीरियंस किया है ये, मतलब हमारे घर में किसी का अकाउंट पाकिस्तान से हैक हुआ था। अच्छा। ओके, यस। तो हैकर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। हैकर्स का हुँ, कोई ठिकाना नहीं होता, वो रैंडमली कहीं से भी अटैक करते हैं। तो उनका क्या मतलब, पैसे के लिए करते हैं?
पैसे के लिए करते हैं, उनका अलग-अलग मोटिव होते हैं मैम। अब वही है कि बहुत सारे हैकर्स का आपने स्टोरी सुनी होगी। कुछ हैकर्स होते हैं जो पैसा चुरा के गरीबों में डोनेट कर देते हैं। कुछ हैकर्स हैं जो पैसा कुछ समय के लिए बैंक को लूटते हैं, कुछ समय के लिए किसी के अकाउंट को हैक करते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। वो हम्म दिखाने के लिए कुछ अपनी अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम्म मतलब सोशल मीडिया पे कि मैं ऐसा मतलब हैकर हूँ। तो अलग-अलग मोटिव होते हैं मैम। सबके अलग-अलग मोटिव होते हैं और सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, मतलब अपना अपने आप को फेमस करने के लिए भी हैकिंग होती है। हसलर फेमस करने के लिए हसलर जो अभी एक रिसेंटली वो आई है उसमें यही दिखाया गया है कि वो अपने फेमस होने के लिए उसने एक अकाउंट हैक किया और अपना नाम छोड़ा वहाँ पे। जी, ओके, जी, जी। तो आपको क्या लगता है क्या ऐसी मिस्टेक हम नॉर्मल लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हैकिंग बहुत ईज़ी है? क्या पासवर्ड हमको बहुत टिपिकल डालना चाहिए? पासवर्ड आपका देखिए आपका फेसबुक में सोशल तो आई थिंक टू टू ऑथेंटिकेशन वाला एक आ गया है। इंस्टाग्राम में भी आया है, यूट्यूब में आया है ये सब? प्रोटेक्शन मैम हर जगह है। आप एक बार आप देखेंगी कि अपने हुँ, अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ आज के समय में यूट्यूब पे मिल जाएँगी। वो लगभग हुँ। सारे आपको प्रोसेस समझा देंगे कि पर्टिकुलर आपको जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हो, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जी, जी। सारी वीडियो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। लेकिन अब जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसको उसको हुँ, अवेयर करने वाले हैं हम लोग। जैसे हैं अवेयरनेस की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। वो चीज़ों को बताते रहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हुँ। तो उनसे आपको अवेयरनेस मिलेगी, प्लस आप जो चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से, आप उनको एक्टिवेट कर दीजिए। पासवर्ड है, पासवर्ड आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जब भी आप अकाउंट बनाते हो, तो आपको सोशल मीडिया अकाउंट आपको खुद सजेस्ट करता है कि आपको पासवर्ड कैसे रखना है। तो बहुत सारी बातें होती हैं गेमिंग के ऊपर। जी। तो आप टेक्नोलॉजी में हो, एक्चुअली में ये गेमिंग है क्या? और कहते हैं लोग भाई गेमिंग को प्रमोट करने में बहुत पैसा मिलता है और गेमिंग में पैसे का मतलब भंडार है। पहले तो ये बताइए गेमिंग से पैसा आता कैसे है और ये गेमिंग एक्चुअली है क्या? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता ये व्हाट इज़ गेमिंग? गेमिंग तो मैम ऑलरेडी मेरा वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आप रखता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। जी। गेमिंग एक्चुअली आज से कुछ समय पहले भी गेमिंग का कुछ ऐसा रोल नहीं था। जब से सोशल जी, मीडिया जी। आया है, तो जी। बहुत सारे गेमर्स जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो गेमिंग करते हैं। जी, जी, जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़े में मैं यूट्यूबर में नाम लेता हूँ, एक कैरी मिनाटी हैं। जी। तो अ, उन्होंने ये सब चीज़ें जब जैसे-जैसे मार्केट में ये सब चीज़ें आईं, तो धीरे-धीरे ये ट्रेंड में आने लगी। और जी, जी। पहले 1-2 लोगों ने स्टार्ट किया और फिर हुँ। उनको अर्निंग आना स्टार्ट हुई और फिर धीरे-धीरे ये होता है ना कि फिर भीड़ लगने लगती है। तो जी। ये चीज़ें होने लगी हैं सोशल मीडिया पे। आज के समय में हर एक बंदा जो है जो छोटा बच्चा है वो अपने फ़ोन में हुँ। गेमिंग करता है और साथ ही साथ जी। वो उसको लाइव स्ट्रीम भी कर देता है, सोचता है कि शायद मेरा अकाउंट ग्रो हो जाए तो फिर मैं मतलब अब इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकूँ। तो ये एक ट्रेंड है। दूसरी चीज़ आप बात कर रहे हैं पैसे कमाने की, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया है, जहाँ पे हुँ, पब्लिक होगी, वहाँ पे स्पॉन्सर होंगे। स्पॉन्सर हुँ, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे, फिर वो उसके पैसे हुँ, देंगे। यही है हुँ। सीन पूरा। तो आप स्कैम्स के ऊपर भी बहुत वीडियोज़ बनाते हो, जो आधार कार्ड वगैरह को लेके स्कैम हो जाते हैं। तो आप जी। हमारी ऑडियंस को प्लीज़ अवेयर करिए कि किस टाइप के स्कैम होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? अ, आधार कार्ड से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। पहली बात तो आपके आधार कार्ड लिंक है हर चीज़ों से। पैन कार्ड से लिंक है, आपके बैंक से लिंक है, मतलब आपकी जी, एक पर्सनल आइडेंटिटी है और जी। आपका आधार कार्ड ही मतलब एक एक्सेस हो सकता है आपके सारी हुँ, चीज़ों को अकाउंट्स को अ, हुँ। वो खाली करवाने के लिए। जैसा कि जी, मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें लोग विदाउट ओटीपी भी आपका वो कर लेते हैं, अपना अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। वो जी। होता है, वो उनका तरीका होता है, वो तरीका आप इंटरनेट पे ढूँढोगे तो मिल जाएगा ईज़िली आपको। वो बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली में वीडियो डाली थी जिसमें आप बायोमेट्रिक्स अपना लॉक कर सकते हो। बायोमेट्रिक्स लॉक होने के बाद ज़्यादातर मोस्टली केसेज़ में आपके फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी होते हैं, इनको इस्तेमाल हुँ, किया जाता है और आपको कब आपका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा, किस तरीके से ले हुँ। लिया जाएगा, वो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। जी। बाद में फिर आपका अकाउंट पे अटैक होगा, फिर
आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उससे पहले जी आपको क्या करना है, अपना बायोमेट्रिक आप लॉक कर लीजिए। उसके लिए आपको सरकारी पोर्टल, आप मेरी रिसेंटली वीडियो देख सकते हो, उस पर आपको सरकारी पोर्टल है, आप जाके उस पर अपना बायोमेट्रिक लॉक कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप अपने जो OTP आपका आता है, आप एक बार चेक कर लो कि आपका जो OTP आता है कहीं कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह, मैसेज फॉरवर्डिंग वगैरह पे तो नहीं है आपका फ़ोन। उसकी भी एक मैंने रिसेंटली में वीडियो डाली है। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे अवेयरनेस होगी, मैं चीज़ों को अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। ओके ओके। सो आप पीसी हैक्स बहुत ज्यादा देते हो, जी पीसी हैक्स। एक जी। कोई जल्दी से कोई टिप या पीसी हैक बता दीजिए जो मतलब ऑडियंस को सुन के लगे कि ओ माय गॉड। अब पीसी हैक मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, और अभी रिसेंटली में मैंने एक पीसी हैक शेयर किया था। जैसे कि अभी वो को पायलट लॉन्च हुआ है हमारा, तो ये सब चीज़ें पीसी टिप्स में ही हम शेयर करते हैं। तो को को पायलट पायलट क्या क्या को पायलट? को पायलट लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। बहुत सारे ओके। लोग उसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही काम की चीज़ है। को पायलट है, आपके सिस्टम में आप देखेंगे नीचे विंडोज़ बटन के बगल में एक आइकन नज़र आ रहा होगा, को पायलट। जी। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उससे बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपना पीडीएफ समराइज़ कराना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट समराइज़ कराना चाहते हो, तो आपको इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली अपने पीडीएफ को सबमिट करके या फिर अपने पूरे होल डॉक्यूमेंट को वहाँ पे पेस्ट करके आप समराइज़ लिख सकते हो, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि प्लीज़ समराइज़ दिस, तो आपको पूरा समरी दे देगा। आपको कोई एप्लीकेशन लिखवाना है, मतलब एज़ अ चैट जीपीटी, और जैसे कि गूगल का बार्ड आ चुका है, तो इनकी तरह वो काम करता है। आपका एक असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट है, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन स्क्रीन दे दिया है कि आपको किसी वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ सिंगल क्लिक करो और आपका असिस्टेंट तैयार। आपको जो पूछना है उससे पूछो, कोई इमेज जनरेट करवानी हो वो करवा लो। तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ओके, मतलब चैट जीपीटी के ऑपोजिट में उनको कंपटीशन देने के लिए। कॉम्पिटिशन में अल्टरनेटिव कह लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, को पायलट, ओके। जो एआई बेस्ड है, और पूरा आपको हर सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार रहता है। और ये पेड है? पेड नहीं है मैम, अभी तो जो नॉर्मल हमारे पास अवेलेबल है वो फ्री है, लेकिन हम अब उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए फिर हमारे पास पैसे लगेंगे। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन अब मैं करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है इंडिया में? क्या चाइनीज टेक्नोलॉजी को बीट कर पाएगी इंडिया? इंडिया का तो मैम हमेशा से वर्चस्व रहा है। इंडिया इतनी पॉपुलर कंट्री और इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री है कि जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया को एज अ बिजनेस टारगेट करते हैं। तो जी। इंडिया की तो फिर क्या ही बात है। और प्लस हमारे पास अब धीरे धीरे चीज़ें अवेयरनेस में आ रही हैं। पहले इंडिया में उतनी नॉलेज नहीं थी, चीज़ों चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब हम्म आप देखिए जीडीपी भी ऊपर जा रही है। प्लस बहुत सारे यूट्यूबर्स निकल रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स निकल रहे हैं। तो हम्म कहीं न कहीं हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत रैपिडली। तो हम्म। इसका फ्यूचर तो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। जितना फॉरेन कंट्रीज़ में इसका फ्यूचर नहीं है, हमारे इंडिया में है, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है, मेरा मानना है। लेकिन हम उसको एज़ अ टॉय यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। आप हम्म देखिए, हम्म। बच्चा-बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है आज के समय में जी हमारे यहाँ। जी जी जी। तो हमारे यहाँ तो उसका बहुत ही रैपिड ग्रोथ है, लेकिन हम्म इसको टाइम लगेगा। सो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, मैंने वो लास्ट बोला लेकिन ये वाला लास्ट पूछना चाहूंगी कोई बात नहीं। कि कैसे अपनी टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्टीज आप करते हो, कैसे अपनी इतना शार्प करते हो, कैसे रिसर्च करते हैं आप, कैसे करते हैं? मतलब कि आप कोई ट्रिक भी बताते हो तो कैसे, मतलब कैसे दिमाग में आता है कि यस ये हो सकता है? क्या रिसर्च करते हैं आप? क्योंकि वो हेल्पफुल होगी हमारी जो लोग टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। एक्सप्लोर करने के लिए मैम सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की इंटरेस्ट को फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। हुँ, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है तो आप फालतू की मेहनत कर रहे हैं। जी। आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, तभी आप हुँ, उसको डीपली जाके एक्सप्लोर करोगे, और उसकी चीज़ों को जो नेसेसरी होंगी समझ पाओगे, और एज अ इन्फ्लुएंसर आप अपनी ऑडियंस को वो बता पाओगे। तो हुँ, सबसे मेन पॉइंट है, आप अपने नीश पे काम करिए। आप जी। जिस भी फील्ड में इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपने इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहे हैं, तो आपको वो कंटेंट जो भी आप ऑडियंस को दोगे,
उसको पहले तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इंटरनेट पे। ऑब्वियस सी बात है, पहले के समय में आप देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह लोग पढ़ते थे, तो बैठते थे कहीं हाँ, बगल में, तो दोस्तों यारों में गपशप होती थी, तो कोई अपनी नॉलेज शेयर करता था, कोई उस पे जी कुछ और शेयर करता था। जी तो जी। ये एज अ इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, अपना थॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने। तो अगर आपकी नॉलेज पक्की है और वैल्यू है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी ग्रोथ को भी कोई रोक नहीं सकता। आप ग्रोथ करोगे और आपकी ऑडियंस भी आपसे जुड़ी रहेगी। सो थैंक यू रजत जी, थैंक यू। ऑडियंस को इंसाइट देने के लिए और आपके जो फैन हैं उनको बताने के लिए और भी सारी चीजें। सो थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू सोशल लाइट पे आने के लिए। माय नमस्ते, प्लेजर जय मैम। हिंद, जय भारत।